सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पाद पद्मों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम। जिस धरा पर बैठे कथा कर रहे हैं इस पवित्र धरा पुष्कर राज जी को बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम, बार बार प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी भक्तजनों, मुमुक्षुजनों, माताओं बहनों एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ कर के सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। हम उस सरोवर में गोता लगा रहे थे जिसके अंदर गोता लगा करके बड़े बड़े महापुरुष तिर गए थे, बड़े बड़े संत पार उतर गए थे, पार उतर गए संत जनारे। ऐसा वो सरोवर है। मैंने कल भी कहा था, पहली बात तो इसमें कोई डुबकी लगाता नहीं है, और जो डुबकी लगाता है और मानो डूब भी जाता है उसके अंदर तो समझो वो मरता नहीं है, वो तर जाता है। बाहर के किसी भी नदी में सरोवर में हम स्नान करेंगे तो डूबने का डर रहता है, बड़ा भय लगा रहता है, कहीं पैर फिसल न जाए, कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए। एक मन में भय बना रहता है ना। तालाब में स्नान करता है कोई व्यक्ति तो भयभीत रहता है, लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, ये मानस सरोवर ऐसा सरोवर है, पहली बात तो कोई डूबता नहीं है, और कोई डूब भी जाता है ना, शबरी की तरह, निषाद राज की तरह, सुग्रीव की तरह, हनुमान जी की तरह, उन कोल किरात भील लोगों की तरह, उन बांदरों की तरह अगर ऐसे कोई डूब भी जाता है ना, फिर मरता नहीं है बंधुओं, वो पार हो जाता है, वो तर जाता है इस संसार सागर से। ये मानस वो सरोवर है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये कथा सुनते सुनते, कथा पूरी विश्राम लेते लेते कम से कम 2, 5, 10 तो डूब ही जावे। अच्छा है ना, 2, 5 तो डूबे भाई, कथा सार्थक हो जाएगी। मेरा कहने का अर्थ उल्टा नहीं लेना प्यारे, मेरा कहने का मतलब है इस सरोवर में, मानस सरोवर में डुबकी लगा लो बस। हम कहीं यत्र तत्र तीर्थों में जाते हैं ना, तो हम वहां डुबकी लगाते हैं। और क्या प्रथा है? प्रथा कभी कभी कोई गांव से, किसी नगर से कोई तीर्थों की यात्रा में जा रहा है तो कोई पूछ ले, भैया कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि भाई हम गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने। तो क्या कहेगा वो व्यक्ति? कहेगा भैया एक काम करिएगा, आप तीर्थों में जा रहे हो, मैं तो जा नहीं पाता हूं, बड़ा काम रहता है, मेरे नाम की डुबकी जरा तुम भी लगा लेना, तुम भी लगा लेना। जाते हैं कोई वहां पर डुबकी लगाते हैं, ये उसके नाम की, ये इसके नाम की,
ये पप्पू के नाम की डुबकी, ये पप्पू के पापा के नाम की डुबकी, ये पप्पू के उसके नाम की डुबकी। हकीकत पूछो तो वहां डुबकियां तन लगा रहा है, मन तो कहीं घर में डुबकियां लगा रहा है। हमारा मन जो है ना, वो तो घर में बेटे में डुबकी लगाए हुए है, परिवार में डुबकी लगा रहा है, पत्नी में डुबकी लगा रहा है? हमारा तन गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा रहा है। बंधुओं, हकीकत सच यह है कि हमारा मन संसार में डुबकी लगा रहा है। होना उल्टा चाहिए था, होना यह चाहिए था वहां जाकर के आपका मन डुबकी लगाए। बताइए। इसलिए ध्यान रहे, कथा में जब भी आए अपने मन को, अपने अंतःकरण को डुबकी लगवा दो। यहां पर सारे पाप, सारे विकार, सारे मल नष्ट हो जाएंगे, सारे मल नष्ट हो जाएंगे आपके। आइए तो सही, डुबकी लगाइए तो सही। पार न हो तो बंधुओं बताना, लेकिन उसी मन से आइएगा, उसी भाव से आइएगा जिस भाव से भगवान के भक्तों ने डुबकी लगाई है ना, रैदास, मीरा, पीपा, कबीर ने, वैसे ही आप आइएगा और निश्चित मानिएगा ये कि आप अवश्य भवसागर से पार उतर जाओगे। बंधुओं, कल हम लोग सुन रहे थे मान सरोवर और मानस सरोवर के विषय के अंतर, दोनों में क्या अंतर है हमने सुना था। उसके 4 घाट हैं, इस मानस सरोवर के भी 4 घाट हैं। सबसे चौथा घाट बताया शरणागति का घाट। यह सबसे सरल है इस कलिकाल के लोगों के लिए, कलयुगी पामर प्राणियों के लिए। इससे अच्छा और कोई घाट हो नहीं सकता है। चाहे जैसा पाप किया हो, चाहे जैसा, बस भगवान कहते हैं बहुत प्यारे, तू जैसा भी है चला, अकेला मत आना। तेरा कोई वकालत करने वाला साथ में होना, ध्यान रखना। आगे सुनेंगे हम। वकालत कौन करता है इस जीव की? कौन करता है? कोई संत फकीर करता है, कोई महापुरुष, कोई गुरु करता है, इस जीव की वकालत करता है। भगवान से कहता है प्रभु मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं इसके ऊपर, आप इसको अपना लो। तब जाकर के भगवान कहता है प्यारे चला मेरे दरबार में। शरणागति का घाट है ये, और वहां पर कहते हैं ना जीव से कुछ भी नहीं होता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। भगवान से कह दो हाथ ऊंचे करके प्रभु मैं जैसा हूं तेरा हूं। मैं मानता हूं मैंने अनंत पाप किए हैं, मैं जानता हूं कि मेरे मन में कपट है, छल है, छिद्र है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सब कुछ है मेरे अंदर। मैं स्वीकार करता हूं, हाथ उठा करके मैं स्वीकार करता हूं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, निर्लज्ज हूं, कपट हूं, लेकिन जैसा भी हूं मैं प्रभु तेरा हूं। जिस दिन आपके अंतःकरण से यह स्वीकार हो जाएगा ना बंधुओं, उस दिन भगवान आपको अति शीघ्र आपको अपना लेंगे। आज हम हमारे को सिद्ध मानते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। अपने आप को सिद्ध मान करके ये जो भ्रम लेकर के बैठे हो ना, जरा प्यारे पहले इस भ्रम को बाहर निकालिएगा, इसको बाहर निकाल दो ना। भगवान के सामने किस चीज का भ्रम है भाई? अरे हमारे से बड़े बड़े चले गए संसार से, आप भ्रम पाले हुए हो, बैठे हो। शरणागति का घाट सबसे अच्छा लगा भाई मुझे तो, सबसे अच्छा घाट, क्योंकि ज्ञान घाट में ज्ञान की होना अनिवार्यता है, भक्ति घाट में आपका भक्ति का होना अनिवार्य है, कर्म घाट में आपका कर्म प्रधान होना अनिवार्य है। शरणागति के घाट में कुछ मत हो, आ जाओ। शरणागति घाट के अंदर ऊंच नीच, जाति स्त्री पुरुष भेदभाव कुछ नहीं चलता है। वहां सिर्फ और सिर्फ आपका किया हुआ समर्पण सर्वमान्य हो जाता है।
आपने अगर भगवत चरणों में समर्पण कर दिया है ना बंधुओं, तो फिर भगवान कुछ भी न देखता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा अद्भुत शरणागति का घाट है। पर ध्यान रखिएगा, यहां भी पहुंचना मुश्किल नहीं है। शरणागति सोच लेते थे लोग कि हाँ बस बिल्कुल शरणागति का घाट, बाबूजी कहो कि ओ घाट घणो चौको है जो अन्न हला। अरे भाई ध्यान रखिएगा, यहां तक भी पहुंचना बड़ा कठिन है ना। शरण अपने आप को समर्पित करना सबसे बड़ा कठिन होता है। अपने अहंकार को भंग करना, अपने अहंकार को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी की शरणागति में जाओगे, किसी के चरणों में पड़ोगे, तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके पैरों में गिर पाओगे। ध्यान रखना, ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारा तो अहम इतना पुष्ट होता जा रहा है, हम कैसे किसी की शरणागति स्वीकार कर लेंगे। अपने आप को झुकाना बड़ा मुश्किल होता है, व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे कैसे, मैं कैसे झुक जाऊं। हम कहते हैं परिवार में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं अरे आप थोड़ा सा धीरज धारण कर लिया करो, आप बोलो मत, लड़ी शांत हो जाएगी। ऐसे कैसे नहीं बोले महाराज, हाँ मैं सासू हूं घर की, मैं किकर कौन बोलूं। लो बहू ने कहा अरे भाई बीननी तू मत बोलिया करया कर सासू जी सामने, किकर कौन बोलूं, सासू जी यहाँ कहवे बिया कहवे। हमारा तो ये स्थितियां हैं, हम हमारे परिवार के अंदर ही शरणागति का भाव नहीं रखते हैं, हम इतना अहंकार पुष्ट लिए हुए घूमते हैं। ये भक्ति का मार्ग है प्यारे। यहां पूरे संसार से देखते हुए आपको भगवत शरण में पहुंचना पड़ता है। सबके प्रति अपनत्व का भाव रख करके, सबके प्रति किसी से राग द्वेष ईर्ष्या न रख करके। इसलिए ध्यान रखिएगा, शरणागति होना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वहां पहुंचना, उस रास्ते पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो मानस सरोवर जाता है ना, आप कोई मानस सरोवर गए होंगे, नहीं गए ना। मानस सरोवर कोई जाता है ना, तो आप जानते हो वो बहुत दूर है, चीन की भारत की बॉर्डर पे आ जाता है, और पहाड़ों में बर्फ के ऊपर जाना पड़ता है, बहुत ऊंचा पहाड़, उसके वहां जाना पड़ता है। अब वहां इतना दूर जाओ तो बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, बड़े बड़े संकट आते हैं, विपदा आती है। अब पहले तो लोग ऐसे ही जाते थे, पैदल रास्ते होते थे, आजकल तो हेलीकॉप्टर हो गए। आजकल तो बड़ी समस्या नहीं रही है, आप जाएंगे तो देखना हेलीकॉप्टर के द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा थोड़ी सुगम हो गई है, सरल हो गई है समय के साथ में। लेकिन फिर भी भाई ध्यान रखना, फिर भी हेलीकॉप्टर से जाओगे तो भी आपका नीचे पहले आपका स्वास्थ्य जांच होगा, आपका शरीर कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कहीं आपको ऑक्सीजन की समस्या तो नहीं है, ऑक्सीजन देना पड़े, आपको कहीं दमा की शिकायत तो नहीं है, सांस तो नहीं फूलता है, आपका सारा टेस्ट होगा, आपका लगेगा कि हाँ ये ठीक है, दमा की शिकायत नहीं है और शरीर भी स्वस्थ है, कोई अन्य बीमारी नहीं है, तो आप वहां जा सकते हो, वहां जा सकते हो। बड़ा मुश्किल होता है वहां मानसरोवर जाना। ध्यान रखना, जब भी यात्रा करें आप तो देखना बड़ा खतरा होता है। और अब तो पहले की जो यात्राएं होती थी ना, बड़ी थोड़ी दुर्गम रास्ते होते थे, अब हुए हैं सुगम तो प्यारे। बाकी पहले आप बुजुर्गों से सुनिए, वृद्ध लोगों से सुनिएगा, बद्री विशाल भी जाते तो बहुत कठिन रास्ता था, वैष्णो देवी जाते, उनसे पूछना आप पहले के लोगों से आप कैसे जाते थे, वो कहेंगे भाई 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 बहुत मुश्किल होता था। और ऐसी कहावत बनी हुई है एक तो कि पहले के बुजुर्ग लोग जब बद्री विशाल की यात्रा करते थे तो भाई उनका भरोसा नहीं होता था कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ ऐसा कहते थे, गए बद्री काया सुधरी, बद्री गए और काया सुधर गई, वापस आए या ना आए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने परिवार को, अपना धन, अपना जो होता था ना, वो सब बांट बुटा करके जाते थे, भाई आवे कि नहीं आवे, बेटों को बहुओं को बांट देते थे, भरोसा क्या है।
अब तो काफ़ी सुगमता हो गई है हर रास्ते में। बद्री विशाल में जाइए, अब थोड़े दिन और देखिए आप, बद्री विशाल केदारनाथ का रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बड़ा सुंदर रास्ता बनने वाला है। बहुत अच्छा आरामदायक रास्ता बन रहा है। अबे तो हमारा ऐसा एक भगवान का भक्त आया है ना, इस सत्ता पर सुशोभित हो रहा है ना वो भक्त, वो सारे हमारे तीर्थों को सब ऐसा सुंदर बना देगा ना। धन्य है उस माँ को जिसने इस लाल को जन्म दिया है प्यारे। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे हिंदू संस्कृति को बचाने वाला कोई आता है ना, हमारा दिल प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। कहाँ होंगे ऐसे लोग? सबसे बड़ा पुण्य होता है बंधुओं, सबसे बड़ा पुण्य है। पूरे भारत के लोगों के लिए कितनी सुगमता कर रहा है वो वीर। देखिए आप, वो महान आत्मा। अभी आप देखेंगे राम जन्मभूमि सैकड़ों वर्षों से, इतने सालों से वो राम जन्मभूमि, हमारे राम लल्ला बैठे थे कैद के अंदर। कितने साल हो गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन गए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के कारण से, अपने वोटों के वजह से वो ऐसा कार्य न कर सके कि हमारे राम लल्ला को मुक्त करवा सके। वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको स्वार्थ था, कहीं हमारी सत्ता न चली जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो परमात्मा की सत्ता को पुनः स्थापित करता है ना, उसकी सत्ता तो कोई लाल नहीं हिला सकता, माई का लाल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सत्ता देखिए आप। भगवान स्थापित, पुनः भगवान को एक नव निर्माण मंदिर में, विराट मंदिर बन रहा है अयोध्या की धरती पर। उस मंदिर में भगवान का पदार्पण किया जाएगा धूमधाम से। और वही माननीय प्रधानमंत्री जी का अथक सहयोग और प्रयास से और अन्य तीर्थों का, अभी तो बहुत, ये तो ट्रेलर था, अभी बहुत झांकी बाकी है प्यारे, पूरी फिल्म बाकी है। अभी तो देखते रहो आप आगे से आगे। गर्व से सीना फूल जाता है जब ऐसे सपूत के बारे में सोचते हैं ना। अभी हमारे मथुरा का मंदिर है, अभी काशी विश्वनाथ है, अभी सोमनाथ है, वैष्णो देवी, सबको बड़े विशाल तरीके से और विराट तरीके से बना करके, भव्य बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे वो माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आशा करते हैं ऐसे इसलिए बंधुओं, हमें ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं उसका पक्षधर हूं जो सही रास्ते पर चल रहा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। मैं उसका पक्षधर हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो और अन्य कोई व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, मैं उसका पक्षधर हूं जो हमारी हिंदू संस्कृति को बचा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को जो बचाए रख रहा है, मैं उसका पक्षधर हूं। देखिए आप, अभी कृष्ण जन्माष्टमी गया था ना, सबको पता है, 2 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी गया था। उत्तर प्रदेश की धरती पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और जैसे ही कोई समय में पहले अन्य पर मुख्यमंत्री होते थे, तो वो जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते ना, वो पल्ला झाड़ देते, कहते भाई ज़्यादा धूमधाम से मत मनाओ, रात्रि के समय मत मनाओ, लाइटें नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, प्रशासन की सुविधा हमारे द्वारा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, इस प्रकार के त्योहार मत मनाओ, पाबंदी लगा देते थे। वो देखो महान फकीर योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी ने स्पष्ट कह दिया, मनाइए आप, हमारे कन्हैया रात को 12 बजे जन्मे हैं तो तभी तो मनाएंगे, 12 बजे मनाओ सारी रात धूमधाम से, कोई कुछ नहीं कहने वाला तुम्हारे को। प्रशासन अलर्ट कर दिया है मैंने, कोई समस्या नहीं आएगी, 24 घंटे लाइट रहेगी, पानी आएगा, कोई समस्या नहीं। मनाओ होली, खूब खेलो होली, उड़ाओ गुलाल रंग अबीर, खेलो आनंद करो। हाँ हाँ, मतलब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है जब ऐसे जब शब्द निकलते हैं ना प्रशासन पर बैठे हुए इस प्रकार के लोगों के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा, बड़ा हृदय प्रसन्न होता है, तब अच्छा लगता है। अरे भाई, हम राम जन्मोत्सव अगर भारत की धरती पे नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके मनाएंगे? कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अगर हम भारत में नहीं मनाएंगे तो क्या चीन में जाकर के मनाएंगे?
कहां मनाएंगे भाई? हम हमारा जन्मदिन हमारे घर में धूमधाम से डीजे बजा करके मनाते हैं। अरे हम तो कल मर जाएंगे, हमारा तो कचरा हो जाएगा, राख हो जाएगी। हमारे जन्मदिन को क्या मकसद है? क्या दुनिया याद रखेगी? प्यारे, उस परमात्मा का जन्मदिन मनाओ। मैं तो कहता हूं धूमधाम से मनाओ, खूब खुल करके मनाओ। अगला मुख्यमंत्री खुद कह रहा है तो मनाओ, कोई समस्या नहीं आएगी। तब बहुत खुशी होती है मुझे, सुनता हूं ना, ऐसों को सुनता हूं, अच्छा लगता है मुझे। और फकीर ठहरा हो, ध्यान रखना, कभी असत्य का पक्ष कभी नहीं लेगा। वो जो सही होगा उसका पक्ष लेगा। जो सही होगा, कड़वा जरूर होगा पर कह देगा। वो सत्य कड़वा होता है। और चंद गद्दार लोग हैं ना जो हिंदुओं में छुपे बैठे हैं, गद्दार लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं ना, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हिंदू धर्म होते हुए हिंदुओं का खाते हो, हिंदू भारत की धरती पर खाते हो, और फिर भी तुम कहते हो कि ये कृष्ण जन्माष्टमी, ये होली, ये दीपावली, ये रामनवमी, ये हनुमान जयंती, ये मत मनाओ, दुर्गा पूजा बंद कर दो, ये बंद कर दो। ध्यान रखना, भगवान माफ नहीं करेगा, सबका एक एक नंबर लेगा। हाँ, भगवान सब देख रहा है, परमात्मा सब देख रहा है। कम से कम अपना मां का दूध मत लजाओ भाई। तो मैं कह रहा था मानस सरोवर में बड़ी कठिनता होती है जाने के अंदर। इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मानस सरोवर में आते हो ना तो ध्यान रखना, यहां पहुंचता है व्यक्ति तो ऐसे सरल नहीं है, यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप कहेंगे महाराज क्या समस्या है? मानस सरोवर में तो पहाड़ आते हैं, संकट आता है, बाधाएं आती है। इस मानस सरोवर में आएंगे, कौन से पहाड़, कौन सी बाधाएं आएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस आप मानस सरोवर में आओगे तो बड़ी कठिनाई आएगी। क्या आएगी? ग्रह कारज नाना विशाला, नाना जंजाला। घर के काम हैं, सुन लो, जब भी कथा में जाओगे ना तो घर वाले कहेंगे घरे काम पड़ियो, इतो काम पड़ियो, घरे घरे काम ने छोड़ कथा में जावे, तुरंत कह देंगे घर का काम छोड़कर कथा में नहीं जाना, मना कर देंगे संसार वाले। इतने में कह देंगे अरे अरे कहाँ जा रहे हो, अभी कोई मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। ये क्या है? ये सब पहाड़ हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा? ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये सब दुर्गम जो है ना, ये परिवार के रिश्ते नाते, ये काम, ये संसार का ध्यान रखना। ये ऐसे लोग बहुत होते हैं घर में, परिवार में। कोई भक्ति के मार्ग पे चलता है ना तो उसको ईर्ष्या होती है कि ये क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है वहां, क्यों जा रहा है तीर्थों में घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, क्यों जा रहा है आश्रम में, क्यों जा रहा है मंदिर। उसको क्या करेंगे? उसको प्रताड़ित करेंगे, बेचारे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसको घर में इतना काम है, घर में उसको वो है, घर में मेहमान आने वाले हैं, शादी का ब्याह का ये वो समय है, ऐसा मतलब फालतू की बातें कहते रहेंगे, फालतू की। और जब कहीं शॉपिंग करने जाएंगे मार्केट में या कहीं जाएंगे तब कोई नहीं रोकेगा। कोई घूमने जाएगा ना, कहेंगे हाँ बेटा जाओ जाओ, खूब जाओ बेटा, घूमो, खूब घूमो, मौज करो, तब कोई नहीं कहेगा। जैसे ही सत्संग में जाता है ना कोई जीव, उसको संसार वाले ऐसे देखते हैं कि इसने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया है, इसने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया है। संसार के लोग ऐसे उसको आंखें निकालते हैं, देखते हैं। अरे भाई, आपको सहयोग करना चाहिए, आप उसका सहयोग करिए कि जाओ हम संभाल लेंगे काम, जाओ कथा सुनो। ये भाई मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। कम से कम ये अपजस का पिटारा तो मत बनो। क्यों अपजस लेते हो भाई? बड़ा पाप लगेगा उन लोगों को। खुद भी नहीं करते हैं भजन, खुद भी नहीं जाते हैं सत्संग, आश्रम, मंदिर, दूसरों को जाकर के रोकते हो ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी न किसी रास्ते से वो पाप वापस बाहर निकलेगा। ये व्यास गद्दी से झूठ नहीं कहता हूं, कई ऐसे दुनिया में लोगों को देखा है।
जो सत्संग कर रहा है करने दो, आप नहीं करते हो उसको मत रोको, ये पाप मत होने दो, ये पाप तो होने मत दो भाई। दुनिया का सारा काम चलता समय आप नहीं कहते हो कि भाई तू कहां जा रहा है, कोई नहीं कहता, कोई भी नहीं। शादी ब्याह आ जाते हैं तो 10 दिन पहले तैयारी होने लग जाती है, ये कपड़े पहनना है, ये से ड्रेस पहनना है, ये श्रृंगार करेंगे, शादी में जाएंगे, धूमधाम से नाचेंगे, वो जाएंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे। कोई घर का सदस्य नहीं कहेगा नहीं जाना शादी में, क्या काम है शादी में, कोई नहीं कहने वाला है। सब कहेंगे जाओ 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 शादी में जाओ, अपने साथ आपा जावा तो अपने आए लोग। इतने स्वार्थी हो गए आप, बस ये स्वार्थ है। आप जाओगे तो आपकी दुनिया आएगी बस। अब बताओ, आप भगवान के जाओगे ना परमात्मा के मंदिर में, तो ध्यान रखना संकट में भगवान वापस आएगा अपने घर पे, ये सच है बंधुओं। आप परमात्मा के नहीं जाओगे तो भगवान कहेगा मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे आए नहीं है, आज तक कभी कथा में नहीं, कभी मंदिर में नहीं, कभी नहीं आया। फिर भी भगवान बहुत दयालु है भाई, बहुत दयालु है, इतना करुणा निधान है, बहुत दयालु है। फिर भी माफ कर देता है, हटाओ रे, आने दो, कोई बात नहीं, जैसा भी है आजा तो आजा। उस करुणा का फायदा हम गलत ले लेते हैं। इसलिए संसार के अंदर भी जब भगवान की कथा में जाता है ना, तो क्या होता है, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस प्रकार के संकट आते हैं, सच बताना, आते हैं कि नहीं आते हैं, सच बताइएगा, आते हैं ना, बराबर आते हैं, ये पहुंचने देते नहीं हैं। और कोई जा रहा है तो वहां डुबकी जरूर लगाओ। अब मानसरोवर भी कोई जाता है, बहुत पानी ठंडा होता है, तो कहता है अरे भाई डुबकी नहीं लगा सकते, नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंडा पानी। कई होते हैं ना आलसी, चले तो जाते हैं हिम्मत करके, बहुत ठंडा पानी है, ओहो हो, स्नान तो नहीं कर सकते, डुबकी नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं प्यारे, गए हो ना, चरणामृत तो ले लो, आओ। स्नान नहीं कर सकते हो, डरता है आप, ठंड लग जाती है। आजकल तो ठंड वाला सिस्टम नहीं है, आजकल तो समझ जाओ, आदमी सोचता है कि अभी डुबकी लगा लेंगे तो फिर पूरा फेस बिगड़ जाएगा, बाल की सेटिंग बिगड़ जाएगी, और माता बहने तो फिर तो समझ जाओ, माता बहनों मामला अलग ही है भाई। माता बहने सोचती है कि इतना मेहनत करके, इतना खर्चा कर करके जैसे तैसे सेटअप करा पूरा चेहरा का, और स्नान करेंगी तो फिर समस्या हो जाएगी। कोई बात नहीं, भगवान कहता है तीर्थों में जाओ, वहां ठंडा पानी है ना, तो डुबकी मत लगाओ, चरणामृत ले लो। कोई कहे साहब चरणामृत माने तो भाव को नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं चरणामृत स्नान किए हुए रहते हैं ना, कई सरोवर में स्नान होता है तो सोचते हैं गंदा होगा ये। आपकी भावना ऐसी है ना, इसलिए फिर वो गंदा ही है, हकीकत में गंदा ही है, फिर वो आपकी भावना ऐसी है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं तो बहता पानी। बहुत अच्छा है ना वो, आप मानो तो मैं गंगा हूं, नहीं तो बहता पानी हूं। प्यारे तू यहां क्यों चल करके आया, वहीं डुबकी लगा लेता, कहीं किसी नदी नाले में कहीं डुबकी लगा लेता। आप ये मानिए कि ये पवित्र गंगा मैया है, मेरा उद्धार करेगी, ये विश्वास करिए बंधुओं, तब जाकर के वो विश्वासो फलदायक है, विश्वास ही फल देने वाला होगा जीवन में। ध्यान रखना, कोई बात नहीं, दूर से गए हैं ना इतना दूर, तो एक काम करो, आप डुबकी नहीं लगा सकते हो तो चरणामृत ले लो। कोई कैसा माने चरणामृत ही सूट को नहीं वे, वो पानी बढ़िया को नहीं, को जो चौको को नहीं, तो एक काम करो, चरणामृत नहीं ले सकते हो तो जरा उस पानी में थोड़ा हाथ डाल करके अपने छींटे लगा लो शरीर पर, तो ही भला बेड़ा पार हो जाएगा। तो ही बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे, कोई बात नहीं। कोई कहे महाराज वो भी कौन हुए, छींटे ही कौन लगे। एक काम करो प्यारे, डुबकी मत लगाओ, चरणामृत भी मत ले, छींटे भी मत लगाओ, जा करके उसका दर्शन कर लो बस। आओ पुष्कर राज की धरती पर। मैं तो कहूं
कूद कूद के डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ, ऐसी डुबकी लगाओ कि भगवान सीधा भगवान के चरणों में। हमारे पुष्कर में हर एक महीने में भगवान के चरणों में पहुंचता ही पहुंचता है। अभी पिछले महीने भी एक लेडीज भगवान के चरणों में पहुंच गई, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी पहुंच गया। हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई भगवान के विशेष कृपा हो जाती है। पुष्कर जी में डुबकी लगाने आते हैं लोग। अभी पिछले महीने कोई घर में, पुष्कर में ही कोई लेडीज थी, कोई घर में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, चली गई पुष्कर सरोवर में, और ऐसा झगड़ा हो, बढ़िया है, नुकसान किया है। जाकर के किसी सरोवर में चली जाए और सीधा भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में, सीधा बाईपास टिकट कटवा लिया सीधा। होते रहते हैं ऐसी घटना, पुष्कर राज्य में होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से डुबकी लगाएं, ऐसी डुबकी भी न लगाएं और तीर्थों से वंचित रह जाओगे, नहीं तो फिर। तो भाई कोई कहता है कि डुबकी नहीं लगा सकते, कोई कहता है चरणामृत नहीं ले सकते, कोई कहता है छींटे भी नहीं ले सकते हैं। जाकर के दर्शन कर लो भाई, बस इसमें ही भला पार हो जाएगा। कोई कहे महाराज समय नहीं है, दर्शन भी किकर करा, तो एक काम करो भाई, आप ये सब नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, जो आ रहा है ना दर्शन करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, उसको मत रोको। बस कोई जा रहा है उसको तो मत रोको। वो पाप क्यों कर रहे हो प्यारे, ऐसा पाप तो मत करो। ये तो पुण्य कमाओ कि कहो तू जा, 2 दिन काम मैं संभाल ले, तो जा बेगो जा, आधो पुण्य थाने मिली, ध्यान रख जियो। हाँ, अगर वो कोई जाएगा, आप ये कह करके भेजोगे भाई तुम जाओ हम तुम्हारा काम करेंगे, आधा पुण्य तुम्हारे को मिलेगा, ध्यान रखना। पर उसको बताना मत कि तेरा आधा पुण्य मेरे को मिलेगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं वो, उसको मत बताना। हाँ, गुपचुप तरीके से कहना तुम जाओ, मैं सेवा कर दूंगा माँ बाप की, तो दुकान संभाल लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो भाई ऐसे ही मानस सरोवर में आते हो तो ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात तो कोई आते हैं कथा में, आकर के डुबकी लगा लो, यहां पर बैठ जाओ, कथा जैसे ही चले अपने आप को उसमें गोता लगाना शुरू कर दो, गोता लगवाना शुरू कर दो। और नहीं लग सकता है तो थोड़ा वो चरणामृत ले लो भगवान का, आकर के चरणों का, सत्संग का छींटे लगा लो, आ जाओ दर्शन कर लो। और कुछ नहीं होता है तो आने दो, किसी को रोको मत। तो सबसे पहला कांड बाल कांड मैंने आपको बताया था, गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। मैंने पहले ही 7 श्लोक थे, मैंने ये आपको सुना दिया था, प्रथम दिन सुनाया था मैंने आपको 7 श्लोक, 7 की मैंने व्याख्या करी आपके सामने। हो सकता है आप दूर संचार से सुनने वालों के पास में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण से पूरे नहीं आ पाई, लेकिन पूर्व में मैंने कर चुका हूं। सब देवों को मैंने प्रणाम भी करा था उस मंगलाचरण के दरमियान। जो भी देव हैं सबको बैठ करके प्रणाम करके आप कुछ भी कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले गजानन जी को, माँ सरस्वती को सुमरण करके, शंकर भगवान, भगवान राम, उमा कृष्ण, सबको वंदन करके प्रणाम करके आप जरूर करें। हमारे सामने कोई भी देव होते हैं, किसी का भी स्वरूप विराजमान है, हम उनको प्रणाम करें। और एक बात कहें, भगवान जितने भी देव हैं, अब उनका कोई स्वरूप नहीं होता है, वो तो कौन उनका स्वरूप का वर्णन कर सकता है, भगवान कैसे होंगे, ये स्वरूप तो आज कौन कर सकता है। भगवान का कभी स्वरूप नहीं होता, किसका आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर भी हम अपने मन में बैठ करके उस झांकी का ध्यान करें, परमात्मा की बस झांकी को निहारे, परमात्मा की जो झांकी भाव से जो झांकी बन रही है ना हमारे हृदय में, उसको निहारें और फिर आप कार्य शुरू करें। भगवान का स्वरूप नहीं होता है बंधुओं, भगवान का स्वभाव होता है, भगवान का स्वरूप थोड़ी होता है। अब बताओ,
भगवान कृष्ण कैसे हैं? किसी ने देखा? भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? आपको पूछ लिया जाए कि भाई किसी ने देखा, कहेगा हाँ बिल्कुल, वो देखो सामने फोटो भगवान रो। वो भगवान का स्वरूप कैसा हो? वो भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान तो भाई उस समय किसने फोटो खींचे? भगवान का स्वभाव होता है, भगवान का स्वरूप नहीं होता है। आपके सामने एक फोटो लगा दी जाएगी, ये किसकी है? एक आप कहोगे ये तो राम जी की है। क्यों राम जी की कैसे कह दिया आपने? आप कहते कृष्ण की है, ये भी कह सकते थे। आप कहेंगे नहीं नहीं सर राम जी की, क्योंकि राम जी सीधा खड़ा है, एकदम शांत खड़े हैं, एकदम बिल्कुल चेहरा इस प्रकार का है कि एकदम मर्यादित हैं, पास में धनुष हैं, थोड़ा सा हास्य है, इसमें तो हास्य ज्यादा, भगवान हंसते नहीं है। आपने उनके स्वभाव को देख करके आपने कह दिया ये राम जी है। बस आपके सामने एक फोटो लगा दे, स्वरूप लगा दे, हंस रहा है, माखन से लोटपोट हो रहे हैं और माखन हाथ में खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। आपको पूछे ये किसकी? आप कहोगे कन्हैया की है। ये लो, आपने कन्हैया की कह दी क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा था, माखन चोर कहलाए, उनका स्वभाव था। महाराष्ट्र रचा, सब गोपियों के बीच में भगवान खड़े हैं, आप कह देंगे ये भगवान कृष्ण है। जैसे कृष्ण रंगीले हैं, रशीले हैं, रास करते हैं, उनका चित्र जैसे ही देखते हो आपको उनका स्वभाव याद आ जाता है। बस राम का देखा आपने तो राम का देखते ही क्या आएगा? एकदम भगवान राम बैठे हैं सिंहासन पर, भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है, सब चुपचाप शांति से खड़े हैं और भगवान बड़े गंभीर मुद्रा में भगवान किसी से चर्चा कर रहे हैं। आप कह दोगे तो राम जी है, क्योंकि आपको पता है उनका स्वभाव गंभीर था, उनका स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम था, इसलिए आप तुरंत कह दोगे ये तो राम जी है प्यारे। और हनुमान जी का फोटो आते ही आपको क्या आएगा? एकदम बलिष्ठ भुजा, एकदम हाथ में घोटा लिए हुए, एकदम क्रोध करते हुए जा रहे हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्या याद आएगा? ये तो हनुमान जी महाराज है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है। और हाथ के अंदर कहते हैं शस्त्र लिया हुआ और गले के अंदर रुंड मुंड माला पहनी हुई है, जबान से खून टपक रहा है और ऐसे मार रही है राक्षसों को। क्या कहोगे? ये तो चंडी है, दुर्गा चंडी है मां। तो भाई भगवान का स्वरूप नहीं होता है, भगवान का स्वभाव होता है। अब गजानन जी महाराज हैं देवों के, क्योंकि सबसे पहले हमने याद किया था ना गजानन जी महाराज को, गणाधीश है सभी गणों के, सभी देवों के, सब देवों से बड़े हैं ना, सबसे देवों के आगे चलने वाले, सब गणाध्यक्ष कहलाते हैं, सब गणों के अध्यक्ष हैं, देवों के अध्यक्ष हैं, सबसे पहले इनकी पूजा होती है। तो भगवान का जैसा स्वभाव होता है, हमें भी भगवान वैसा ही कहीं न कहीं सीख देते हैं, हमें भी सीख देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमें क्या सिखाते हैं? देखिए भगवान किस प्रकार से गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, कितनी मर्यादा से चल रहे हैं, कितनी लीला मर्यादा से कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस प्रकार से जीवन जिए। कृष्ण भगवान किस प्रकार से गोपियों को सुख दे रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, बानरों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमें सिखाया जाता है, ये भगवान का स्वभाव हमें सिखाता है कि हमें ऐसा ही रहना चाहिए। अब गजानन जी से क्या सीखें भाई? अब गजानन जी महाराज है, अब गजानन जी तो गजानन जी ठहरे, आप जानते हो। गजानन जी का रूप देखा आपने, कोई विशेष सुंदरता नहीं कह सकते। जिनका माथा हाथी का हो उनको सुंदरता कैसे कह सकते हैं? फिर भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं गजानन जी महाराज। गजानंद जो है गणेश विवेक के देवता है, विवेक देता है व्यक्ति को, जीव को। वह गणाध्यक्ष है, मतलब मुख्य व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। गणाध्यक्ष कौन होता है? मुख्य जो होता है, देवों का जो अध्यक्ष है, गणों का जो अध्यक्ष है, वो मुख्य कहलाता है। जैसे गणेश जी है, इसी प्रकार से घर में
परिवार में, समाज का जो मुखिया हो, अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, उसको कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए। अब गजानंद जी को देखिएगा आप, आंखें छोटी छोटी सी है, बहुत छोटी छोटी आंखें हैं, तो क्या होगा इससे? छोटी आंखों का मतलब है कि आप क्रोध न करें, आंखों को शीतल बनाए रखें, शांत बनाए रखें, क्रोध न करें, छोटी आंखें रखें, आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कितनी स्थिरता है आप देखते होंगे गजानंद जी के अंदर। नाक लंबा है, मतलब थूंड हाथी की है ना, लंबा है, लंबा नाक सूंघने का बहुत ज्यादा होता है। क्या चल रहा है? सूंघने का मतलब होता है घर में, परिवार में कौन कहाँ जा रहा है, बेटा कहाँ गया, बेटी कहाँ गई, कहीं समाज में कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा है बेटा बेटी के द्वारा जो लज्जित होना पड़े। ऐसे ध्यान रखें, वो सुगंध कहलाती है, क्या हो रहा, कहाँ गए, ये सब जानकारी होना जरूरी है। कान बड़े होने चाहिए, हाथी के कान होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, छाजले के जैसे होते हैं, सूप की तरह होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जिसके कान बड़े होते हैं, मतलब सब बातों को सुनने वाला हो, जो भी कहता हो, घर में कह दे, पत्नी कह दे उसकी भी सुन ले, बेटा के उसकी सुन ले, बहू के उसकी भी सुन ले, माँ कह दे उसकी भी सुन ले, बाप के उसकी सुन ले, सबकी सुन ले, पर अपने विवेक से काम लेवे। निर्णय क्या देना है? अपनी बुद्धि से काम लेना। ऐसा नहीं है कि बहू का निर्णय पक्ष ले लिया, माँ का पक्ष ले लिया, बेटे का पक्ष ले लिया, ऐसा नहीं बंधु। आपका विवेक काम लेना, कान बड़े होना, इसका मतलब यह होता है कि आपका विवेक काम लो, सबकी बातें सुनो, सबकी सुनो, पर करो मन की। मन की मतलब मन की ये नहीं कौन से मन की, आप सत्संग के द्वारा जो विवेक उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा आप काम करो, उसके द्वारा। कान तो भाई कुंभकर्ण के बहुत मोटे थे, आप कहेंगे, कोई कह देगा कान तो कुंभकर्ण के मोटे थे, पर कुंभकर्ण का नाम था इसलिए कुंभकर्ण कि उसके जो कान थे ना, कुंभ यानी गड़ा, कर्ण यानी कान, जिसके कान गड़े की तरह थे, इसलिए उसका नाम था कुंभकर्ण। अब बताइए, गड़े में जो डालोगे आप ठहर जाएगा, पानी डालो, दूध डालो, रस डालो, कुछ भी वस्तु डालो, वो घड़े के अंदर छोटा सा मुंह होता घड़े का, और नीचे से बड़ा होता है, नीचे से बहुत बड़ा होता है घड़े का, जो डालोगे वो ठहर जाएगा। लेकिन हाथी के कान कैसे होते हैं? छाजले की तरह होते हैं। छाजले से हम क्या करते हैं, माता मैंने फटकती है ना, गेहूं को फटकती है या अनाज को फटकती है, तो फिर कचरा कचरा थोता थोता दे उड़ाए, थोता थोता जो होता है ना कचरा, वो सब नीचे गिर जाता है और अच्छा अच्छा सारा छाजले में रह जाता है। बस इसी प्रकार से फालतू की जो बातें हैं ना उड़ा दो, सुनो सबकी, लेकिन फालतू की उड़ा दो, उनको अच्छी अच्छी ग्रहण कर लो, बस यही बात है। घर का, समाज का, परिवार का मुखिया जो हो उसको इस प्रकार के कान रखने चाहिए, कुंभकर्ण की तरह, हाथी की तरह। और गजानंद जी का पेट बहुत बड़ा है, पेट बहुत बड़ा है। आप देखना गजानंद जी महाराज का पेट बड़ा है, पेट बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? सब बातें बोलने की नहीं होती है, सब बातें अपने पेट में रखो बस, मतलब सब बातें ग्रहण कर लो, अंदर रख लो, और क्या बोलना है वो ध्यान से बोलो भाई। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, कई लोग कहते हैं साहब हमारे पेट में खटे को नहीं, मैं तुम्हारे कह दूं भाई रे, माँ तो वेज की बात कह दूं। कई लोग है, कई माता बहने ऐसी होती है, देखो साहब मारे मन में की को नहीं, मैं तो मारे जो होठ पत वे नहीं, मारे वेज की कह दूं मैं तो। कोई लोग कहते हैं कि भाई ये मन का बुरा नहीं है, बस कह देता है, होठों पर, मुंह पर जो कहना है वो कह देता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मन का बुरा नहीं है महाराज, बहुत बढ़िया है मन। आप कभी घुस करके देखे हो क्या उसके अंदर? हैं? उसके अंदर गए क्या? आप इतना दावा करते हो कि वो मन का बुरा नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना, होठों पर वही आएगा जो मन में होगा आपके। ये मैं कह रहा हूं, सत्य है, ध्यान रखना।
होठों पर वही आएगा जो मन के अंदर होगा। और जो लोग बार बार अक्षर कहते हैं ना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो बोल देता हूं महाराज, मैं तो बोल देता हूं, इसका मतलब समझना, इसके होठों पे है ना तो मन में भी है, तभी अंदर से आवाज निकली है, उसके होठों पे आई है। होठों पे कहां से आती? उसके मन में होता ही नहीं, होठों पे कैसे आ जाती? बाहर से आती, कोई बाहर से आकर बैठ जाती, यहां से कैसे आती बताइए आप? बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, मुझे भी बहुत मिलते हैं। महाराज माँ के मन में की पाप को नहीं, माँ के मन में तो यहाँ आना, मैं तो भी आना, वो ऐसे ज्यादा होते हैं। मैं तो कहता हूँ जो ऐसा बोलते हैं ना, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो बस मन के शाप हैं, मैं तो कुछ ज्यादा, तुम मन के गंदे हो, भरे पड़े हो मन से। क्या बोलने की आवश्यकता है आपको? आप अपना अच्छाई प्रकट करके आप क्या बताना चाहते हो? शांत रहो, बैठे रहो, राम राम करो, बस। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। बार बार अपने को अच्छा दिखाने की चेष्टा नहीं करें प्यारे। भगवान सबको जानता है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। जो बार बार ये कहते हैं ये शब्द, जिनका पेट बड़ा होता है ना, वो बातों को संजो के रखता है, सही बात सही समय पे आने पे वो बात कहता है। बात कहाँ कहनी चाहिए ये भी ध्यान रखना, कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए। कहीं उल्टी बात न कह दो, कहीं गलत बात, सही जगह पे गलत बात न बोल जाओ। बात कहने का एक समय होता है, एक स्थान होता है, एक तरीका होता है। कौन सी बात कहां पर कहनी है, कब कहनी है, कैसे कहनी है, किसके सामने कहनी है, बस ये ध्यान रखो। पेट बड़ा रखो गणेश जी महाराज की तरह। और गति हाथी की कैसी होती है आपको पता है ना? हाथी की गति कैसी होती है? बस अपनी मस्तानी चाल चलता है, इसलिए गजगामिनी कहा है। हस्त चलता है ना, हस्ती, उसकी चाल देखो आप, बड़ा प्यारा चलता है, मधुर, धीरे धीरे पैर रखता है, गति धीमे। मतलब विवेकी जो व्यक्ति होता है ना, उसको कदम बड़े सोच समझ करके रखने चाहिए, बड़े सोच समझ के कदम रखने चाहिए। आपको जरा ध्यान रखना चाहिए, कदम रख तो रहा हूं मैं, ये काम करने जा रहा हूं, गलत है सही है, ये विवेक काम लेना। ऐसे वैसे कदम नहीं रख दे प्यारे, तरीके से कदम रखना हमारे को, सोच समझ करके। हाथी की चाल देखिए आप, मस्तानी चाल चलता है, वो अद्भुत चाल चलता है हाथी, वो मस्तानी चाल। चाहे उसके पीछे कुत्ते भौंकते रहें तो भौंकते रहेंगे, उसको कोई चिंता नहीं, परवाह नहीं, उसको भौंक रहे हैं तो भौंकने दो। इस प्रकार से विवेकी पुरुष को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। फिर आती है गुरु वंदना। अब गुरु की वंदना तो भैया क्या करें, शब्द नहीं है ऐसे महागुरु की वंदना करो। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं, बंधव गुरु पद पदम परागा, बंधव गुरु पद सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंधव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समान सकल भव रुज परिवारु, बंधव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु, सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी, श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती।
अब यहां एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां किसकी वंदना करी है? सबसे पहले गुरु जी की वंदना नहीं करी है। बंदव गुरु पद पद्म परागा, हे गुरुदेव आपके चरणों का जो पराग है, जिस प्रकार से भंवरा रसास्वादन करता है ना कमल का, फूल का, इसी प्रकार से गुरु पद पद्म परागा, मैं भी आपके चरणों का इस प्रकार से रसास्वादन मतलब आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त करता रहूं। बंदव गुरु पद पद्म पर शुभ शिशुरास सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इस प्रकार से मैं उसका रस लेता रहूं, सुगंध लेता रहूं गुरु के चरणों की। गुरुदेव के चरण इस प्रकार से हैं। गुरु को स्वामी रामचंद्र जी महाप्रभु ने भी संदेश दिया है ना गुरुदेव के चरणों का, तो देखिए, शीश धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम ततसार, राम चरण अब रैन दिन सुमरो बारंबार। किसकी वंदना करी है? गुरुदेव के चरणों की नहीं, गुरुदेव के चरणों के तलवे की। शीश धरो गुरु चरण तल, गुरुदेव के चरणों के तलवे की वंदना कर दी। बताओ महापुरुषों ने तो कि क्या कहा? शीश धरो गुरु चरण तल, मेरा माथा कहां होना चाहिए? चरणों के माथे नहीं, चरणों के नीचे होना चाहिए। ये माथा मतलब अहंकार, अहंकार मतलब दबा रहे। अहंकार जितना दबावा रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। माथा अहंकार है। पहले के बुजुर्ग देखते थे आप, पहले समय में, पहले जमाने में, आज भी कई लोग जो साफा पहनते हैं, वो जब भी मंदिर में जाएंगे, जब भी संत शरण में जाएंगे, आप नोट करना, अपना मस्तक का जो माथा का जो साफा होगा ना, वो साफा खोल करके संतों के चरणों में रख देंगे। मतलब गुरुदेव ये मेरा अहंकार है, ये साफा मुकुट अहंकार का रूपक है ना, इसको मैं आपके चरणों में रखता हूं। मतलब यह है कि मैं अहंकार आपके चरणों में चढ़ा देता हूं। भगवान क्या खाते हैं? भगवान ये खाते हैं, किसी का अहंकार नष्ट करते हैं। भगवान गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए बस। बंदव गुरु पद पद्म पराग, और उनके चरणों की धूल मस्तक पे लगाइए, आंखों में लगाइए। गली की धूल से आंखें बंद हो जाती है, रास्ते की धूल होती है ना, उड़ती है तो आंखें बंद हो जाती है। ध्यान रखना, गुरुदेव के चरणों की धूल जब आंखों में जाएगी तो आंखें खुल जाएगी मेरे बंधु, ध्यान रखना। गुरुदेव के चरणों की धूल आंखें खोल देती है, संसार के धूल आंखें बंद कर देती है। महापुरुषों की आंखों का प्रभाव, ये धूल का प्रभाव देखिए कितना प्रभावी है। जो आगे बढ़ा है ना, जो जितना ऊपर उठा है ना, जितना ऊपर उठा है, कोई भी ऊंचाई प्राप्त करनी है ना, ध्यान रखना उसके मूल में, उसकी नींव में जरूर कोई गुरु कृपा आशीर्वाद है, जरूर कोई गुरु की कृपा है, तभी वो आगे बढ़ा है, ऊपर उठा है। बिना गुरु कृपा के ऊपर नहीं उठ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। बड़े बड़े देख लीजिए आप, चाहे राजनीतिक में आगे निकले हुए हो, चाहे बिजनेस में आगे निकले हुए हो, चाहे अध्यात्म में आगे निकले हुए हो, चाहे बहुत बड़ा कोई पद प्राप्त कर चुका हो, उनके मूल में देखना आप, ये आगे कैसे बढ़े। ध्यान रखना, कोई न कोई संत की कृपा होगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, संत की कृपा जरूर होगी उसको, उनका गुरुदेव की कृपा होगी, तब आगे बढ़े हैं आज तक। जिसने अपनी डोर गुरु के हाथ में दे दी, पतंग बन जाओ, पतंग, पतंगा मत बनो। पतंग और पतंगा बोलने में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, आ की मात्रा का फर्क है। पतंग, पतंगा, लास्ट में आ लगता है मात्रा बस, लेकिन फर्क क्या है? पतंगा वो होता है जो स्वतंत्र रहता है और अग्नि के ऊपर मंडराता रहता है, अग्नि को देखता है और उसमें कूद जाता है, आसक्त हो जाता है अग्नि के। पतंग वो होती है जो किसी के परतंत्र है, किसी के हाथ में बंधी हुई है, डोर बंधी हुई है, वो किधर जा नहीं सकती, जब वो चाहेगा वहां जा सकती है। इसी प्रकार से अपने जीवन की डोर अपने गुरुदेव के हाथ में सौंप दो और कह दो, परमात्मा गुरु ये आपके हाथ में है डोर, मेरी डोरी तेरे हाथ, प्रभु ये डोरी तेरे हाथ में है, संत भगवान से कह दो बस। अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो, अपने आप के अहंकार को नष्ट करने के बाद। गुरुदेव के चरणों की धूली जो है
गोस्वामी जी ने मस्तक पर लगाने के लिए कहा है, चरणामृत लेने के लिए कहा है। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु सतगुरु तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसती है, सुनते हैं दया गुरुवर की, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, तेरा ध्यान नहीं करता, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे प्रभु ध्यान धरूं, और जितना इस समझाओ, जितना इस समझाओ, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, ज्ञानी गुरु तेरे चरणों की, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, अरे नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, आए नजरों से जो गिर जाए, अरे मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मेरे, हाय
तुम सामन हो मेरे, अरे मेरे प्राण निकल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, ज्ञानी गुरु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, ज्ञानी गुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं तकदीर बदल जाए। स्वामी गोस्वामी जी ने तो सबसे पहले गुरु की वंदना नहीं, गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करी है। बंधुओं, अब विचार करो, जो गुरु की वंदना करने में हिचकिचाते हो महापुरुष, उनकी तो गुरुदेव की वंदना कैसे करी जाए बताए। गुरुदेव के हाथ में अपनी डोरी दे दो। संत कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, कोई जीवन शुरू नहीं होता है। ऐसे ही महापुरुषों का ये कथन झूठा नहीं है प्यारे, ये बड़े संतों ने अनुभव से कहे हैं। महापुरुषों ने तो गुरुदेव को तो भगवान के समकक्ष ला करके रख दिया है। इसलिए इसमें इस प्रकार से गुरु के चरण रज की वंदना करी है। सब की वंदना करेंगे। देखिए उसके बाद में साधुओं की, संतों की वंदना करते हैं। किस प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की वंदना करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग आते रहेंगे बंधुओं। आप राम कथा मन लगा करके सुनो। मैं पहले भी कह चुका हूं, आगे से आगे जरूर शेयर करो। आप लोग आगे शेयर नहीं करते। मैं कहता हूं आगे भेजो, कथाओं को सुनाओ। आगे से आगे व्हाट्सएप के द्वारा या और किसी के माध्यम से आप आगे भेजो। सबको कहो सुनो, एक बार राम कथा सुनो, मन लगा करके सुनो, विस्तार से है ना ये कथा, आपको बड़े आनंद आएगा। इस प्रकार से आइए, समय ने इशारा किया है।